हेलो स्टूडेंट, सीजी की स्टडी के कोने वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम जो आज फूड इंस्पेक्टर है अर्थात 20 तारीख को जो फूड इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है 20 फरवरी को, उसके क्वेश्चन सेट को सॉल्व करेंगे और आपके पास जो भी क्वेश्चन सेट है उसको आप मिलाते हुए चलिए ताकि आप अपने आंसर मिला सकें। देखिए इस पेपर में जितने भी प्रश्न हैं तो आपका जोन सा भी सेट उसको लेके बैठ जाइए। मेरे पास है सेट ए अवेलेबल है आज के दिन जो पेपर हुआ है, तो आपके प्रश्न सेट में मात्र ऊपर नीचे क्वेश्चन रहेगा तो उसको आप मिलाते हुए चलिए और आपके कितने प्रश्न सही है उसको चेक करते हुए चलिए। तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, यदि 459 इंटू 46 इंटू 28 और यहाँ पर स्टार लगा हुआ है 484 के गुणनफल की इकाई की संख्या 2 है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? तो स्टार के स्थान पर 7 आएगा, याद रखिए यहाँ पर। और ये जो है आप इसको जो लास्ट की संख्या इकाई की संख्या इसको आपस में से गुणा करते हुए चलेंगे तो यहाँ पर 7 रख के गुणा करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न जो है इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में आपको दे दूंगा, ये थोड़ा सा समय ले रहा था। तीसरा नंबर जो प्रश्न उसको आप मिला लीजिए। दो बिजली के तार, एक 9 मीटर 60 सेंटीमीटर लंबा एल्यूमिनियम का तांबा एवं दूसरा 5 मीटर 12 सेंटीमीटर लंबे है, वह अधिकतम लंबाई दोनों तारों को ज्ञात करो कि उस लंबाई के टुकड़े करने पर प्रत्येक तार की कुल लंबाई को उससे भाग दिया जा सके। तो इसमें जो आंसर आएगा उसको आप लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आएगा, 64 सेंटीमीटर। अगला जो प्रश्न है चौथा नंबर, उसको आप देखिए। आपके प्रश्न सेट में कहा है किसी बांस के डंडे का 0.1वां भाग एवं 5/8वां भाग क्रमशः कीचड़ और पानी में डूबा हुआ है तथा बचा हुआ भाग जो है 2.75 मीटर पानी के ऊपर है, तो बांस की डंडे की कुल लंबाई क्या होगी? तो 10 मीटर जो है बांस की डंडे की कुल लंबाई होगी। अगला प्रश्न जो है पांचवा प्रश्न देखिए। आपके प्रश्न सेट में कहा है जो 4 बटे दिया हुआ है 3,4,2,0/19 करके दिया है, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं आएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इनमें से कोई नहीं आएगा। छठवां नंबर प्रश्न को देखिए। 5 साल पहले आशु की माँ की उम्र, तो यहाँ पर जो उम्र आएगा वो आएगा 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आएगा। इसके अलावा अगला जो ये डी आई वाला प्रश्न था तो उसमें 7वां नंबर प्रश्न में से जाइए, अक्षय द्वारा सभी 6 विषयों पर कुल अंक जो है कितना है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, 449 जो है वो आएगा। और 8वां नंबर प्रश्न में देखिए, जगदेश का कुल प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, 60%। और 9वां प्रश्न को आप देखिए, आपके प्रश्न सेट में कहा है उन विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने सभी विषयों में 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, 2 विद्यार्थियों ने। 10वां प्रश्न को देखिए, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को खरीदी और उसमें 5% लाभ से बेच दिया। यदि उसमें 5% कम मूल्य में खरीदा होता और 1 रुपये में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता, तो उस वस्तु का मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का मूल्य 200 रुपये आएगा अगर आप कैलकुलेट करेंगे। 11वां नंबर प्रश्न को देखिए, एक फल बेचने वाला अपने संतरे एक कीमत में बेचने पर 20% लाभ होता है। यदि वह प्रत्येक संतरे को 1.2 अधिक कीमत में बेचे तो 40% का लाभ होगा। तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.2 रुपये। अगला प्रश्न देखिए, 12वां नंबर प्रश्न है, 16,000 पर 9 महीने का 20% प्रति वर्ष दर से चक्रवृद्धि ब्याज होगा। जब त्रैमासिक चक्रवृद्धि की गणना करेंगे तो कितना रुपए आएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, 2,522 रुपये। अगला जो प्रश्न है तीसरा नंबर के व्यंजक 2 - 1 तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, 1,001/3। 14 नंबर जो प्रश्न उसको देखिए, यदि दिए गए तो इसमें दोनों जो सही आएंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं क्योंकि वो 11 से भी भाग जाता है और 173 जो है अभाज्य संख्या है। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर प्रश्न, सीता ने 10% साधारण ब्याज की दर से 5,000 2 वर्ष के लिए जमा किए, उसके खाते में 2 वर्ष पश्चात कितने पैसे अधिक जमा होंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, 77.5। अगला जो है 17वां नंबर प्रश्न, 2 बहुभुज वाला जो प्रश्न आप उसको देखिए। आपके प्रश्न सेट में कहा है कि संख्या का अनुपात 1:2 है। यदि 2 बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 120 डिग्री है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सी करेक्ट आएगा, 150 डिग्री। अगला जो प्रश्न उसको देखिए, 2 वृत्तों का उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, तो यहाँ पर आप अपने प्रश्न सेट में देखिए कहाँ पर है, 18वां नंबर जो प्रश्न है तो उसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, 24 सेंटीमीटर। 19 नंबर जो प्रश्न है, एक बेईमान विक्रेता उसी वस्तु का क्रय मूल्य बेचता है, तो उसको आप अपने प्रश्न सेट में देखिए कहाँ है, तो उसमें आएगा जो
उसका लाभ प्रतिशत है 4 सही 1/6%। अगला प्रश्न देखिए 20वां नंबर प्रश्न अपने प्रश्न सेट में मिलाइए कि एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में 7:5 के अनुपात में कटौती करता है, तो इसको आप मिलाइए आपके प्रश्न सेट में कहा है, तो यहाँ पर आप आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला जो प्रश्न 21 नंबर प्रश्न, किसी मशीन के अवमूल्यन की दर 10% प्रति वर्ष है, यदि उसका वर्तमान मूल्य 1,62,000 है तो 2 वर्ष पश्चात उसका कितना होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, 1,31,220 और 2 लाख रुपए। इसी क्रम में अगला प्रश्न आप चेक कीजिए कि 22वां नंबर, एक व्यक्ति मैसूर से बेंगलोर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से जाता है, तो औसत जो इसमें पूछा चाल, तो उसका ऑप्शन नंबर ए होगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। 23 नंबर प्रश्न को मिलाइए, किसी परिवार के 6 बच्चे की औसत आयु 8 वर्ष है और बच्चों की उनके माता पिता के साथ औसत आयु 22 वर्ष, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ जाएगा। 60 जो है, जो इसमें माता की आयु पूछा है वर्षों में, तो 60 वर्ष आएगा। 24 नंबर प्रश्न उसको आप देखिए, अबीर की वर्तमान आयु पूजा की आयु से 1.5 गुना है, 8 साल बाद अबीर और पूजा की आयु का अनुपात क्रमशः 25:18 होगा, तो पूजा की वर्तमान आयु पूछा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, 28 वर्ष होगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न, आप सीधा 26 नंबर प्रश्न में आ जाइए कि 2 स्टेशन ए और बी वाला, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, सुबह 10 बजे जो दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगे। तो उसके बाद 27 नंबर प्रश्न को देखिए, किसी यात्रा की 1/3 रास्ता 25 किलोमीटर प्रति घंटे से और 1/4 रास्ता 30 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो ये वाला जो प्रश्न आप अपने प्रश्न सेट में देखिए कहाँ पर है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 33 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा संपूर्ण यात्रा की औसत चाल हो जाएगी। उसके अलावा 28 नंबर जो प्रश्न है, तो इसमें दरअसल मेरा उत्तर बनाने के बाद आ रहा था 12 और 15, तो यहाँ पर ऑप्शन में सी दिया है 15 और 12, तो मे बी यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं लेगा। अब देखिए क्या उत्तर क्या लेता है। इसी क्रम में 29 नंबर जो प्रश्न है, वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर, उसमें 3 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको पूछा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 6 घंटे 40 मिनट। 30 नंबर जो प्रश्न है, किसी वर्ग की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है और उसमें एक जीवा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो उस जीवा का केंद्र से दूरी पूछा है, तो यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद जो है आपका जीएस संबंधी प्रश्न स्टार्ट होते हैं, जिसमें स्पेशली साइंस के प्रश्न आए थे, तो साइंस के प्रश्न हम लगाते हुए चलते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण यूज होता है, देखेंगे जिसमें बड़ा चेहरा दिखे तो उसको अवतल दर्पण बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आएगा। कई लोग उत्तर लगा के आ गए होंगे। और 32 नंबर जो प्रश्न उसको देखिए, एक लेंस का फोकस लंबाई 50 सेंटीमीटर, यदि इसकी शक्ति क्या होगी पूछा है, तो इसकी शक्ति होती 2 डायोप्टर, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। उसके बाद परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो देखेंगे जो मैग्नेटिक क्षेत्र वाला जो नली बना हुआ होता है तारों से घिरा हुआ, तो एक समान उसमें जो है हर बिंदु में चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो परिनालिका के सभी बिंदु में चुंबकीय क्षेत्र होता है एक समान होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। 34 नंबर प्रश्न को देखिए, रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु काल निर्भर करती है, तो उसकी अर्धायु काल पदार्थ की मात्रा ऊपर डिपेंड करती है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला देखिए, लवणों के विलयन का कौन सा युग्म अम्लीय प्रवृत्ति का होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, CuSO4 एवं NH42SO4। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर, तत्व ए के संयोजक कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, जबकि तत्व बी के संयोजक कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, तो ए और बी के मध्य बनने वाला यौगिक सूत्र ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, A2B3। इसको याद रखिए, दरअसल इसको डिटेल्स में बता दूंगा। अगला जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में वायुमंडल में किसकी मात्रा में गिरावट आती है। देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ता है तो ओजोन की मात्रा में गिरावट आती है। कई लोग बोलेंगे कमेंट सेक्शन में कि यहाँ पे तीनों की मात्रा में गिरावट आती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में गिरावट नहीं आती। दरअसल जो ऑक्सीजन है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की उपस्थिति में ओजोन नहीं बना पाता, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। 38 नंबर जो प्रश्न, निम्न में से किस अंग का कार्य अपोहन होता है। तो देखिए जो किडनी का काम होता है, वृक्क का काम, वो अपोहन के द्वारा जो है वेस्ट मटेरियल को अलग करता है। उसके बाद 39 नंबर जो प्रश्न, लक्षणों की वंशागति के नियम को मेंडल ने प्रतिपादित किया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रतिपादित किया। उसका 40 नंबर प्रश्न में आ जाइए। जो 40 नंबर प्रश्न, सामान्यतः 100 ml रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है।
तो सामान्यतः जो ऑक्सीजन की मात्रा वो 20% होती है। कहीं कहीं पर इसका आंसर आपको 10% भी मिल सकता है, लेकिन 20% होते हैं। अगला जो प्रश्न है, मिनामाटा रोग जल प्रदूषण के निम्न कारण से होता है। तो देखिए जो मर्क्यूरिक क्लोराइड है उसके कारण क्या होता है, मिनामाटा रोग होता है। 42 नंबर जो प्रश्न है, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। जो जितना सॉलिड होता है उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, सघन। तो देखिए यहाँ पर सघन क्या है, हीरा सबसे ज़्यादा, तो हीरा को जो अपवर्तनांक सर्वाधिक होगा। अगला जो है, जल का उपयोग शीतलक के रूप में होता है क्योंकि इसका जो है विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होता है। विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है कि किसी भी, यहाँ पर पहले ऑप्शन लगा लीजिए, उच्च विशिष्ट ऊष्मा। तो देखिए जो जल है वो उसकी विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होती, कहने का मतलब है वो अधिक समय लेता है गर्म होने में, यानी अधिक ऊर्जा का जो उसमें लगाना पड़ता है गर्म होने के लिए, इसलिए इसे शीतलक के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 44 नंबर जो प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाने के लिए बोला। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। यहाँ पर आप ऐसे लगा लीजिए कि पहले का 5वां, दूसरे का 4था, तीसरा सी का सी ही रहेगा तीसरा, और चौथे का दूसरा और 5वें का पहला। इसको आप आपस में मिला लीजिए कि कैसे कैसे होगा। यहाँ पर ये देखिए मैं निशान लगा देता हूँ, पहले का 5वां, दूसरे का चौथा, तीसरे का तीसरा, और उसके बाद चौथे का दूसरा और 5वें का पहला। तो इसको आप अपने आंसर की में मिला लीजिए। अगला जो है 45 नंबर प्रश्न, 4 ओम का एक प्रतिरोधक तार 100 जूल -1 ऊष्मा मुक्त करता है, प्रतिरोधक तार के दोनों सिरों पे विभवांतर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, 20 वोल्ट विभवांतर होगा। अगला जो है, 20 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक वैद्युत प्रतिरोधकता निम्न में से किसकी होती है। तो निक्रोम की होती है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं, ईथेन में पाए जाने वाला सहसंयोजक आबंध होता है। तो देखिए जो ईथेन में टोटल 7 जो है सहसंयोजक आबंध पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक सापेक्ष अभिक्रियाशील प्रदर्शित करती है। तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको एक बार समझ में आ गया कि सोडियम जो है सर्वाधिक क्रियाशील होता है। अगला जो है 49 नंबर जो प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा ग्रहण अभिक्रिया कहाँ होती है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके स्ट्रोमा भाग में होती है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आएगा। ये थोड़ा सा डीपली पूछा था। अगला जो है 50वां नंबर जो प्रश्न है, लैक्टेज की उपस्थिति में लैक्टेज का अणु में विखंडन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में विभाजित होते हैं लैक्टोज के अणु। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, 51वां नंबर जो प्रश्न है, मानव के रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था। तो लैंडस्टीनर ने किया था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कार्ल लैंडस्टीनर ने जो जितने भी रक्त समूह उसका खोज किया था। अगला जो है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो कथन है यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूजन था, इसलिए मैंने इसको नहीं लगाया है। जो भर्जन क्रिया से संबंधित है इसको मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो वहाँ आप देख लेंगे थोड़ा सा क्लियर करके। अगला जो है 53 नंबर जो प्रश्न है, एस्पिरिन के एक टैबलेट की मात्रा 50 मिलीग्राम है। एस्पिरिन के 5 टैबलेट में एस्पिरिन में कितने मोल की संख्या उपस्थित होगी। तो एस्पिरिन की जो आणविक मात्रा है वो दिया है 169। तो देखिए ये जो सूत्र है आप उसको ऐसे लगा सकते हैं, इसको सॉल्व करके आप आसानी से लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप लगाएंगे, रुकिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप एवोगाड्रो नंबर लेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 लेंगे पहले, ठीक है। 10⁻23 लेने के बाद बटे जो मोल दिया है 169 जो दिया है, इसको सॉल्व करेंगे और इसको इंटू कर देंगे 50 इंटू 10-3 से। तो इसको आप आपस में यहाँ पर कैलकुलेट करके इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। अगला जो प्रश्न 54 नंबर प्रश्न है उसको देखिए। तो यहाँ पर जो है ये पूछा है कि ABCD के स्थान में क्या आएगा। तो ABCD के स्थान में ऑप्शन नंबर सी आएगा, करेक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो जिंक का नंबर है वो उस साइड भी चेंज नहीं होगा, तो 4 और 4 आएगा। अगला 55 नंबर जो प्रश्न, निम्नलिखित के मध्य कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो है देखिए टीवी रिमोट वाला तो सुमेलित नहीं है, तो एकदम क्लियर है, क्योंकि टीवी रिमोट से जो है इंफ्रारेड किरण निकलता है, सूक्ष्म तरंग नहीं निकलता है। तो उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए यहाँ पे। अब देखिए क्या लेते हैं व्यापम। अगला जो प्रश्न है 56 नंबर प्रश्न, मेथिलेट स्पिरिट में क्या होता है। तो मेथिलेट स्पिरिट में जो है 5 से 10% मेथेनॉल होता है और बाकी जो होता है एथेनॉल होता है। अगला जो प्रश्न है 57 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग ऑटोमोबाइल इंजन में प्रशीतक के रूप में किया जाता है। तो एथिलीन ग्लाइकॉल का जो यूज़ किया जाता है वो उसमें कूलेंट के रूप में किया जाता है।
58 नंबर जो प्रश्न, निम्न में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया के होने का निर्धारण करता है? तो देखिए किसी भी तत्व के रंग, गैस और ताप में परिवर्तन होता है तो रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन का निर्धारण उसी से होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। अगला जो है ब्रायोफिल्म में किसका उदाहरण? तो ब्रायोफिल्म जो है कायिक प्रवर्धक का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है, घास के मैदान में जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें द्वितीयक उपभोक्ता क्या है? तो मेढक जो है द्वितीयक उपभोक्ता है, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता है, ये चीज याद रखिए। अगला जो प्रश्न है 61 नंबर प्रश्न, सूफी सिलसिले वाला जो प्रश्न उसको आप मिला लीजिए, आपके प्रश्न सेट में कहाँ है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लगा लेंगे। पहले का, तो यहाँ पर पहले का तीसरा और दूसरे का पहला और तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा आप लगा लेंगे। अगला जो है 42 नंबर प्रश्न, उसको देख, तत्वबोधिनी पत्रिका का आरंभ किसने किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो है तत्वबोधिनी जो पत्रिका उसका प्रारंभ किया था। अगला जो प्रश्न है 63 नंबर प्रश्न, इस राज्य के पांडवानी गाथा से संबंधित, तो देखिए ना प्रजा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आएगा प्रजा प्रधान, इसको आप लगा लीजिए। कुछ प्रश्न में थोड़ा सा डाउट हो जाता है क्योंकि गलत आंसर बताने से अच्छा है कि मैं आपको क्लियर कर दूं। अगला जो है संत गुरु गहिरादास की समाधि कहाँ पर है? गुरु घासीदास की, तो छाता पहाड़ में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। उसका 65 नंबर जो प्रश्न, निम्नलिखित में दक्षिण भारत के राजाओं को उनके कालक्रम के अनुसार सुमेलित करना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर बी जो है उसको आप लगा लीजिए। कहने का मतलब है पहले का तीसरा यानी पल्लव नरसिंह वर्मन, और दूसरा जो है यानी उसके हिसाब से दूसरे का पहला और तीसरे का चौथा और चौथे का पहला, आप इसको दूसरा लगा लीजिए, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आएगा। अगला जो है शिवाजी के संबंध में घटनाओं को उनके क्रम के हिसाब से लगाइए, तो देखिए अगर आपको जवाली विजय अगर कोई भी एक याद होगा तो आपका आसानी से बन जाएगा। तो जवाली का जो विजय है 1956 में हुआ था, तो पहले का तीसरा नंबर जो है वो करेक्ट है। उसके आधार पर ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आएगा, पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा और उसके चौथे का पहला और चौथे का दूसरा, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट लगा लें। अगला जो इस राज्य के ताला गांव में देवरानी जेठानी का मंदिर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। इसी क्रम में जो अगला प्रश्न है 58 नंबर जो प्रश्न उसको देखिए, इस राज्य के दिव्यांग पर्वतारोही चित्रसेन ने निम्नलिखित में से किस देश के पर्वत का आरोहण नहीं किया है? तो यहाँ पर देखिए कुछ कन्फ्यूज़न है मेरे को, दरअसल इटली का भी किया है, तंजानिया के भी, ऑस्ट्रेलिया, तो मे भी यहाँ पे रूस हो सकता है। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, रतनपुर में निम्नलिखित कलचुरी शासकों को उनके शासन प्रारंभ होने पर वर्ष के आधार पर सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए वर्ष के आधार पर अगर आप सुमेलित करेंगे तो पृथ्वी देव जो है, देखिए पहला जो है जाजल्य देव, तो वो थे 1995 से 1120 तक, और पृथ्वी देव थे 1120 से 1135 तक। तो यहाँ पर 1135 यानी ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, उसको आप लगा लीजिए। तो यहाँ पर पृथ्वीदेव का 1135, बहारेंद्र साय का जो है दूसरा आ जाएगा यानी 1995, और लक्ष्मण साय का जो है तीसरा आ जाएगा यानी 1581, और बच गया जाजल्य देव तो 1190 के आसपास। अगला प्रश्न देखते हैं 70 नंबर, इस राज्य के मराठा शासनकाल में रक्षा संबंध में अवसर पर कमाविजदार को दिया जाने वाला उपहार क्या कहलाता है? ये एकदम नए टाइप का प्रश्न था, इसको मैंने बहुत खोजा, यहाँ तक कि मैंने अभी तक पढ़ा है तो ये मेरे को मिला नहीं है प्रश्न, तो हो सकता है इसका आंसर व्यापम ही बता सकता है, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो एकदम ही गहराई से निकाले गए होते हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, इस पहले का उत्तर बताइए, एक है रुख 3 टन साग, तो आलू हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताइए, दगा कहूं के सगा नहीं। तो देखिए दगेबाज जो किसी के रिश्तेदार नहीं हो सकते, तो धोखा देने वाला किसी व्यक्ति को मतलब कोई भी व्यक्ति धोखा दे सकता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। अंग्रेजी शासनकाल के विरुद्ध में हुए आर्सेन मतलब जो विद्रोह है उसके शासनकाल के यानी पूरा इसको डिटेल पूछा है, तो इसमें आप लगा लीजिए ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आएगा। सी कैसे करेक्ट आएगा? जो सन्यासी विद्रोह है उसके हिसाब से चौथा नंबर 1770 में हुआ था। उसके अलावा देखिए दरअसल इसमें सन आगे पीछे दिया है तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे। संथाल विद्रोह जो है 1830 में, उसके अलावा आहोम विद्रोह जो है 1828 में, और रामोसी विद्रोह जो 1822 में था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आएगा। उसके अलावा मध्यकालीन प्रांतीय स्थल स्थापत्य कला वाला जो पूछा है तो उसमें भी सही जोड़ी पूछा है, तो इसको भी आप लगा लीजिए, इसमें भी ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आएगा। अर्थात कहने का मतलब है जो झिंझरी का मस्जिद है वो है जौनपुर में, उसके अलावा हिंडोलना महल जो है वो है मालवा में यानी मध्य प्रदेश में, और उसके बाद जो अहमद शाह का मकबरा है वो गुजरात में है। उसके अलावा
जो बच गया लोटन मस्जिद, वो बंगाल में है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आएगा। उसके अलावा 75 नंबर जो प्रश्न उसको मिला है, इस राज्य की किस जनजाति का नाम उसके बाण निर्माण के आधार पर, तो धनवार जनजाति जो है धनुष बाण का निर्माण करती है। उसके अलावा जो है 76 दह का नृत्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन 12 फरवरी को समाप्त हुआ था चौरा चौरी कांड के बाद। उसका 78 नंबर जो प्रश्न है, लुर्की जो है कान में पहना जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। अगला जो है, इस राज्य की गाथा सीता नायक जो है वो कलचुरी शासन से संबंधित है। इसके अलावा अगला जो प्रश्न, इस राज्य की पारंपरिक में संतान जन्म उत्सव प्रारंभ होता है। देखिए संतान जो है सबसे पहले ओली भरता है, उसके बाद सधौरी खिलाते हैं, फिर जब बच्चा पैदा होता है तो कांके पानी पिलाते हैं, फिर जो है छठी करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं, कैलाश गुफा के संदर्भ में क्या सही है। देखिए जो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, मैं इसको पूरा डिटेल से अगली वीडियो में बता दूंगी इसके बाकी के जो प्रश्न हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है अभी कई लोगों को अपने प्रश्न मिला ले हैं। तो जो अगली वीडियो है पूरे क्वेश्चन के आंसर मैं लगा दूंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। आप अपने सारे प्रश्न के आंसर मिला लीजिए। मान के चलिए एक आध क्वेश्चन के आंसर गलत हो गए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देंगे, उसको मैं पिन कर दूंगा ताकि बाकी लोगों का भी भला हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।